दूसरी बात, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता से ही इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, महाभारत की कथा सबको मालूम होगी। महाभारत युद्ध होने के पहले आपको ये भी ज्ञात होगा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए। तो अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ बैठा था, दुर्योधन भगवान के सिर की तरफ बैठा था। भगवान उस वक्त सो रहे थे। दुर्योधन हालांकि पहले आ चुका था, अर्जुन बाद में पहुंचा था, लेकिन अर्जुन पैरों की तरफ बैठा। भगवान की जब नींद खुली तो सबसे पहले उनको अर्जुन दिखा, तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि कैसे आए हो। तो तब तक दुर्योधन बोल पड़ा कि वो पहले नहीं आया, पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मैं बात करूँगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वो मुझको पहली दृष्टि उस पर पड़ी है और तुमसे आयु में छोटा भी है वो, तो मैं उसको पहले मांगने का अधिकार देता हूँ, वो जो चाहे मांग सकता है। तो अर्जुन ने, भगवान ने उस एक शर्त भी लगा दी कि एक तरफ मैं रहूँगा अकेला और निहत्था, मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना होगी पूरे हथियारों के समेत। अब प्रश्न ये है, मैं सभा में आप उपस्थित सब लोगों से पूछता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती तो आप किसको चुनते, भगवान को कि सेना को? ये बात आज कहना आसान है इसलिए क्योंकि हमको मालूम है कि वो भगवान थे। अब इस प्रश्न को मैं और सरल कर देता हूँ। चलिए, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है और हमारे सामने एक तरफ अमेरिका की सेना है पूरी न्यूक्लियर हथियारों के साथ, और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं बिना हथियारों के, किसको चुनेंगे? सेना को चुनेंगे। सीधी सी बात है, स्पष्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, हम एक निहत्थे व्यक्ति को कब चुन सकते हैं? हम सिर्फ तब चुन सकते हैं जब हमको मालूम हो ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है, तभी हम सेना छोड़ के एक निहत्थे व्यक्ति को चुनेंगे। तो अर्जुन ने क्या किया? सेना छोड़ के एक निहत्थे व्यक्ति को चुना। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि अर्जुन को अच्छे से मालूम था कि ये साक्षात भगवान है, इसलिए अर्जुन ने भगवान को चुना। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता आप सबके घर में होगी, एक बार जाके आप उसको पढ़िएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने कही कम है, अर्जुन ने कहलवाई ज़्यादा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे 18 अध्याय तक लगातार अर्जुन पूछता गया, तो भगवान ऐसा होगा तो क्या, ऐसा नहीं होगा तो क्या, ये करेंगे तो क्या, ये नहीं करेंगे तो क्या। इसका क्या संदेश है? इसका पहला संदेश जो हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है वो ये है, यदि आपके सामने स्वयं साक्षात भगवान भी हों तो भी प्रश्न पूछने से हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए। आँख मूंद के कोई बात नहीं मानना है। और उस समझाने के दौरान एक और आप बड़ी विशेषता देखिए, भगवान चाहते तो कह सकते थे क्या फालतू यहाँ युद्ध के मैदान में बकवास कर रहे हो, युद्ध लड़ो। तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? बिल्कुल अवश्य युद्ध करता। पर भगवान ने ऐसा किया नहीं। वो अर्जुन की शंकाओं को समाधान करते गए लगातार। 18 अध्यायों तो उसके जितने प्रश्न थे उन्होंने सारी शंकाओं का समाधान किया। तो ये हमारे भगवान की भी विशेषता है। और उससे भी बड़ी विशेषता है, आप सब आज जाके घर में श्रीमद् भगवद गीता देखिएगा, इस समझाने के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी मानने शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहीं अर्जुन से नहीं कहा कि तू ऐसा मान ले। उन्होंने हर जगह ये कहा कि हे अर्जुन तू ऐसा जान, या हे अर्जुन जो ऐसा जानते हैं। क्या अंतर है जानने और मानने में? जानना ही विज्ञान है और मानना अंधविश्वास है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम देखें तो जो साइंटिया शब्द से डिराइव हुआ है साइंस शब्द, उसका अर्थ ही होता है जानना। तो जानने की प्रक्रिया ही विज्ञान है, मानने की प्रक्रिया अंधविश्वास है। तो क्या हम चीज़ों को जानने के प्रयास में लगे हैं? यदि हम चीज़ों को जानने के प्रयास में लगे हैं, यदि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही गुजर रहे हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। परंतु दुर्भाग्य से अभी क्या हुआ, आपको जैसे बता दिया जाता है कि साहब आंख मूंद के मान लो, धर्म की चीज़ों पे प्रश्न नहीं होता। ये उदाहरण है हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें प्रश्न अर्जुन ने पूछे स्वयं साक्षात भगवान से, ये जानते हुए। और आप देखेंगे उसमें बहुत सारी जगह पे अर्जुन भगवान शब्द का भी प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि वो जानता था और उसके बाद लगातार प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम बहुत सारी चीज़ों को आंख मूंद के मानना हमने शुरू कर दिया है, जो कि अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। और अगर हम देखें तो विश्वास और अंधविश्वास दोनों शब्दों में, हिंदी के यहाँ कुछ विद्वान उपस्थित होंगे, दोनों शब्दों में वैसे कोई अंतर भी नहीं होता। विश्वास का अर्थ ही होता है कि उस बात को हमने जाना नहीं, मान लिया। बिना जाने जिस चीज़ को हमने मान लिया उसी को हम विश्वास कहते हैं, उसी पर हम विश्वास करते हैं। तो कुछ हिंदी के विद्वान हैं, उनका कहना है कि असल में दो शब्द होने ही नहीं चाहिए। विश्वास का मतलब ही होता है अंधविश्वास। दो अलग अलग शब्द क्यों बना रखें? जब हमने जाना नहीं, मान लिया। जैसे साधारण उदाहरण से मैं बताता हूँ, क्या कोई पुरुष कभी ये कहता है कि मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मैं पुरुष हूँ? कभी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है। क्या कोई डॉक्टर कभी ये कहता है कि मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ? कभी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि वो डॉक्टर है। तो वस्तुतः विश्वास की बात
वहीं कहीं जाती है जहाँ पर हम जानते नहीं हैं, मानते हैं। लेकिन हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन भारतीय अध्यात्म है, वो हमें जानने की प्रेरणा देता है। वो हमें कहता है कि हम चीज़ों को जानें, आँख मूंद कर कुछ नहीं माने। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को ही देखें तो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि श्रेष्ठतः। 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को मैं तुझे विज्ञान सहित कहूँगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। 5000 वर्ष पूर्व भगवान विज्ञान की बात कर रहे हैं, और आखिरी अध्याय में इतना सब समझाने के बाद भी भगवान कृष्ण का कोई दबाव नहीं था कि तुझको मानना ही है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने ये सारा ज्ञान तुझे कहा, इसके बाद तू अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, जो उचित लगता है उसका पालन कर। यही विज्ञान की प्रक्रिया है। किसी के ऊपर कोई ज्ञान नहीं थोपना, किसी को अंधविश्वास के लिए प्रेरित नहीं करना, किसी को आंख मूंद कर कोई बात मानने के लिए बाध्य नहीं करना। यही विज्ञान है। और हमारा जो धर्म है, हमारे यहाँ जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, वो हमें इसी चीज़ की प्रेरणा दे रहा है। तो पहली बात तो हम ये समझे कि हम जानने के लिए प्रेरित हों। अब जैसे विश्वास की बात तो बहुत सारी जगहों पे, एक पुरुष वाला मैंने उदाहरण बताया ही आपको, एक और हो सकता है जैसे किसी भी विषय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पहले से नहीं मिले, किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर श्रीवास्तव एक अच्छे चिकित्सक हैं, तो हो सकता है आप उस बात को मान लें। कल दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि नहीं डॉक्टर श्रीवास्तव तो अच्छे चिकित्सक नहीं है, तो हो सकता है उस बात को भी आप मान लें, क्योंकि आप मुझको जानते नहीं। प्रोफेसर तिवारी जी ने शायद यहाँ संस्था में कहा कि डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, अच्छा व्याख्यान देते हैं, आपने मान लिया। पर हो सकता है कि कोई कहता कि नहीं वो तो फालतू की बातें करते हैं, तो हो सकता है वो भी आप मान लेते। लेकिन यदि आपका मेरे साथ कोई अनुभव है, आपने मेरा कोई व्याख्यान सुना है या मेरे से कुछ बातचीत की है, तो वो व्यक्ति जिसका अनुभव है मेरे साथ, वो ये कह सकता है कि प्रोफेसर तिवारी जैसे भी कह रहे थे कि नहीं मैंने छत्तीसगढ़ में सुना था, तो वो अच्छा बोलते हैं। तो ये अनुभव आधारित है। तो यहाँ पर हमारा समझना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जानना अनुभव आधारित होता है, और मानना किसी बात को केवल सुनकर कही हुई बात को मान लेना, मानना कहलाता है। तो जो हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान है वो हमको जानने की प्रेरणा दे रहा है। विज्ञान भी जानने की कोशिश में लगा हुआ है। अंतर यह है कि वैज्ञानिक दूसरी चीज़ों पर प्रयोग कर रहा है और आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो स्वयं के ऊपर प्रयोग कर रहा है। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर आता है जो अभी भी है धर्म और विज्ञान में। वो अंतर ये आता है कि वैज्ञानिक के जो खोज हैं उसका लाभ सारा समाज उठाता है। जैसे टीवी की खोज, मोबाइल की खोज, माइक की खोज मैंने नहीं की थी, पर मैं उसका आज लाभ उठा रहा हूँ। पर अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में उस व्यक्ति की खोज उसकी स्वयं की यात्रा होती है, जो उसका अनुभव है वो वही लाभ उठा सकता है। तो हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान हमको प्रेरणा देता है कि हम स्वयं उस खोज में लगें, उस चीज़ को जानने का प्रयास करें। किसी अन्य ने कह दिया उसको अगर हम मान लेते हैं तो हम कहीं भी आगे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से विज्ञान की ही बात है।